हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग घातांकर्णी का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अगर दो राशियां आपस में बराबर हो और उसका बेस सेम हो तो पावर भी बराबर होगा। यही टॉपिक आज लास्ट है घातांकर्णी का। यदि दो राशियां बराबर हो और उनका बेस सेम हो तो पावर भी सेम होगा। इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। यदि दो राशियां बराबर हो और पावर सेम हो तो बेस भी सेम होगा। दोनों एक ही चीज है। अगर नॉर्मली हम लोग बोले सिंपल भाषा में, यदि दो राशि बराबर है और उसका अगर पावर सेम है तो बेस सेम होगा, और यदि बेस सेम है तो पावर सेम होगा। यही कहना चाहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ए का पावर एक्स और इधर ए का पावर है 7। देखिए, दो राशियां बराबर हैं और उसका बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। पावर सेम कहने का मतलब पावर भी बराबर होगा, समझे। यानी इसका पावर एक्स बराबर होगा 7 के। ऐसे ही कुछ ले लेते हैं। मान लीजिए 3 का पावर एक्स माइनस 1। इधर ले लिए 9 का पावर 3। तो एक्स का मान हमसे क्या किया है, पूछा है। तो सिंपल सा बात है, देखेंगे 3 का पावर एक्स माइनस 1। अब बताइए, 3 का स्क्वायर 9 लिख सकते हैं हम लोग। पावर में कितना है, 3। समझे, ये 3 का स्क्वायर तो 9 ही है और 9 का पावर कितना है, 3, तो ये भी 9 का पावर 3 ही है। 3। अब पावर का पावर तो पावर का संबंध गुना का हो जाता है। पावर का पावर रहे तो जो होती है 6। अब देखिए, दो राशियां बराबर हैं, बराबर हो गई, और उसका क्या है, बेस सेम है। तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। कहने का मतलब है कि इसका पावर और इसका पावर क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसका पावर है एक्स माइनस 1 और इसका पावर है 6। दोनों हो गया कितना, बराबर। अब एक्स बराबर 6 प्लस इधर जाएगा तो प्लस में एक आ जाएगा, 1 बराबर 7। यानी कि एक्स का मान हम लोग निकाल चुके हैं 7। समझे आप लोग। तो इस पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पहले इसको नोट कीजिए। आइए इस पे और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। लास्ट टॉपिक है आज, पूरी तरह से घातांक करनी समाप्त हो जाएगा। घातीय घातांक चैप्टर का नाम है। ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 7 का पावर एक्स भाग 7 का पावर 3 बराबर 7 का पावर 5 है। तो एक्स का मान क्या होगा, जल्दी बनाइए। तो एक्स का मान क्या होगा। आइए,
ये सेकंड रूल पढ़े थे, बेस सेम हो और भाग करना हो तो पावर घटेगा। तो पावर एक्स है और यहाँ 3 है, एक्स में से 3 घट गया, बराबर 7 का पावर 5। अब देखिए आ गया ना, दोनों राशियां बराबर हैं और उसका बेस भी सेम है, तो पावर भी कितना होगा, सेम होगा। यानी इसका पावर और इसका पावर बराबर हो जाएगा हमारा, 3 जाकर जुट जाएगा, तो इसका मान आ गया हमारा 8 आ गया। ऐसे ही आप क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। ये देखिए, सबसे पहला नियम पढ़े थे, पावर बेस सेम है और गुना करना है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पावर है -4 और यहाँ पावर है -5, दोनों क्या हो गया, जुड़ गया। ये हो गया हमारा, है ना। इसके बाद देखते हैं क्या किया जाए। तो देखिए, 4/3 -4 और प्लस माइनस -5। ये अभी आपको समझने के लिए लिखते हुए बता रहे हैं। अब आप लोग तो प्रैक्टिस कर ही लिए होंगे, तो माइनस प्लस आप लोग डायरेक्ट कर भी सकते हैं। -4 और -5 हो गया -9, ये हो गया 3x पावर। अब देखिए, दोनों राशियां बराबर हैं और दोनों का बेस सेम है, तो पावर भी क्या हो जाएगा, हमारा सेम हो जाएगा। तो इसका पावर -9 और इसका पावर है 3x, कट कट जाएगा, तो -3 आ गया x का मान हमारा, है ना। और क्वेश्चन लीजिए। ये दोनों सॉल्व कीजिए जल्दी से। आइए पहले इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, दोनों का बेस सेम है और भाग देना है, तो बेस तो जो है वही रहेगा और दोनों का पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो -3 तो पहले से है और घट गया, बराबर 2 का पावर 5, है ना। अब देखिए, दोनों का बेस सेम है और बराबर है, तो इसका पावर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एक्स का मान 3 उधर जाके घट जाएगा, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका भी देखिए, 4 का पावर है
2x प्लस 1 भाग, बताइए 16 को क्या लिख सकते हैं? 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 का क्यूब हम लोग 64 लिख सकते हैं। अब देखिए, ये दोनों का बेस सेम है और क्या करना है, भाग करना है, तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि 4 का पावर हो जाएगा 2x प्लस 1, और ये 2 है जो घट जाएगा, बराबर 4 का पावर 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ बचा 4 का पावर 2x, और यहाँ प्लस 1 में से 2 घटेगा तो -1, बराबर 4 का पावर 3। ये हमारा हो जाएगा -1। अब देखिए दोनों राशि हम क्या है, बराबर हैं और बेस सेम है, तो दोनों का पावर भी कितना हो, क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसका पावर इतना है और इसका पावर 3 है। ठीक है, 2x -1 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 4 हो गया। ठीक है, अब 2 दूनी 4, x का मान कितना आ गया, 2 हमारा आ गया। तो अब हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, माइनस प्लस डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम है तो इसमें आपको प्लस माइनस चेक नहीं करेगा, बस कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए, प्लस माइनस यही मेन है ना। बनाने का मेथड थोड़ी ट्रिकी होना चाहिए। 2-4 क्वेश्चन और बचा हुआ है इस पे, वो खत्म कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्यूब रूट 32 बराबर 2 का पावर x, और क्वेश्चन है 2 का पावर x -1 प्लस 2 का पावर x प्लस 1 बराबर 320। और क्वेश्चन देते हैं 2 का पावर x गुना 8 का पावर 1/5 बराबर 2 का पावर 1/5। सब में आपको x का मान निकालना है। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन है लास्ट, 5 का पावर x प्लस 3 25 का पावर x -4। इन सभी में हम लोगों को x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करते हैं, आइए। क्यूब रूट का मतलब पावर में 1/3, बराबर 2 का पावर x। अब देखिए 32 है, तो 32 है, इसका मतलब 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5, और उसका भी पावर है 1/3 बराबर 2x। आप बताइए, पावर का भी पावर है तो संबंध गुना का होता है, यानी कि पावर हमारा गुना हो जाएगा, तो बन जाएगा 2 का पावर 5/3 बराबर, यहाँ 2 का पावर x था ना, तो 2 का पावर x। अब देखिए दोनों राशियां बराबर हैं और दोनों का बेस सेम है, तो हमारा पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो पावर इधर 5/3 और इधर x, ये हमारा आंसर आ गया। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, तब तक इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए 2 का क्यूब हम लोग 8 से लिख सकते हैं, और पावर है 1/5, और यहाँ 2 का पावर 1/5।
2x 2, पावर का भी पावर तो संबंध गुना का, यानी 2 का पावर 3/5 बराबर 1/5। अब देखिए बेस सेम है और गुना करना है तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। अब दोनों राशियां क्या हो गई हैं, बराबर, और उनका बेस भी क्या है, बराबर है। तो हमारा पावर भी कर देंगे बराबर, तो पावर में है x प्लस, सॉरी 3/5, 3/5 1/5। ठीक है, अब ये प्लस में है, उधर जाके घट जाएगा, 1/5 माइनस 3/5, x बराबर कितना आ जाएगा, -2/5। तब तक ये दो आप लोग नोट कीजिए। इसको देखिए, 5 का पावर है x प्लस 3 बराबर 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका पावर में है 3x-4। 5 का पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब देखिए पावर का भी पावर तो संबंध गुना का, तो ए ओ से गुना थोड़ी होगा, ये हमारा पूरा है पावर में, तो दोनों से गुना करना होगा, समझे। तो 5 तो बेस है हमारा, वही रह जाएगा। अब ये जो पावर का पावर है ये पूरा पावर से गुना होगा, तो पहले 2 होगा 3x से गुना, तो 2×3 6x माइनस 2×4 8। अब ध्यान से देखिए दोनों राशियां क्या है, बराबर है आपस में, और बेस भी इसका बराबर है, तो पावर भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो पावर है x प्लस 3, इधर है 6x-8। ठीक है, 3 -8 आएगा तो +8, 6x इधर जाएगा तो -x, 8×3 = 11 इज इक्वल टू 5x। ठीक है, अब इधर कर देंगे तो 11, और बटा में आ जाएगा 5। x का मान हमारा आ चुका है 11/5। इसको नोट कीजिए। आइए इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और घात और घातांक नाम के चैप्टर को समाप्त करते हैं। ठीक है, ये देखिए तो इसका पावर जो है प्लस में है, प्लस के लिए हम लोग कोई भी नियम नहीं पढ़े, तो एक बात हम लोग सोच सकते हैं कि 2 का पावर है, x में से 1 घट रहा है, तो कुछ समझ में आ रहा है आपको। पावर घटता है कब, जब बेस सेम हो और हमको भाग देना होता है तब। तो यानी कि 2 का पावर x होगा और 2 का पावर 1 होगा, ये दोनों को भाग दिए होंगे तभी तो 2 का पावर x-1 आया, है ना, बेस सेम, और भाग दिए तो पावर दोनों का क्या हो गया, घट गया। प्लस है तो प्लस, यहाँ देखिए पावर जुट रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का पावर x में गुना हुआ होगा 2 के पावर 1 से, है कि नहीं, समझे। बेस सेम गुना है तो पावर क्या हो गया, जुट गया। 320 का जब हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 2 का पावर 6 और गुना 5, यही हमारा आता है। ठीक है, अब देखिए यहां से 2 का पावर x दोनों में आ रहा है, प्लस के इस तरफ और प्लस के दूसरी तरफ देखेंगे तो दोनों में 2 का पावर x हमारा शामिल है। ठीक है, 2 का पावर x हम क्या कर ले रहे हैं, कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो सोचिए यहाँ से 2 का पावर x निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ बच गया हमारा कितना, 2। कुछ दिक्कत यहाँ पे,
देखिए 2 का पावर x हम लोग यहाँ से क्या कर लिए, बाहर निकाल लिए। तो यहाँ पे क्या है, भाग है ना बाबू, तो भाग है तो यहाँ पे बच जाएगा 1/2, क्योंकि भाग को हम लोग बटा में भी लिखते हैं। तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई 1 बच गया, अब भाग है तो बटा में, और ये 2 का पावर 1 2 ही रहेगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस, यहाँ से भी 2 का पावर x बाहर निकाल लिए थे, तो यहाँ क्या बच गया, 2 का पावर 1 यानी कि 2, समझे। अब इस तरफ बच गया 2 का पावर 6 गुना 5, 2 का पावर x। अब भिन्न का जोड़ हम लोग करेंगे, तो भिन्न का जोड़ करने पर कितना आ जाएगा, 5/2, 2 का पावर 6 गुना 5। अब देखिए ये 5/2 जो है 2 के पावर x का क्या है, गुना का यहाँ पे संबंध बनाता है। तो जब बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो क्या बन जाता है, भाग बन जाता है, यानी कि अंश और हर क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ 2 का पावर x हमारा रह जाएगा, और यहाँ 2 का पावर 6 गुना 5, और जब ये वाला इधर आएगा तो इसका अंश और हर क्या बदल बदल जाता है। तो 2 है हर में तो चला आएगा अंश, और 5 है अंश तो बन जाएगा हर, यानी 5 से 5 हमारा एक बार में भाग लग चुका है। तो यहाँ बचा 2 का पावर x बराबर, अब यहाँ देखिए 2 का पावर 6 और यहाँ 2 का पावर 1, क्या है संबंध दोनों में, गुना का, तो पावर जुट गया, 6 और 1 हो गया 7। अब लास्ट टॉपिक हमारा देख लीजिए, यही बताए थे हम कि अगर बेस सेम हो और दोनों राशियां बराबर हो तो उसका पावर भी क्या होता है, बराबर होता है, यानी पावर इसका x है, किसके बराबर होगा, 7 के। तो यही आज का हमारा लास्ट टॉपिक था, बेस सेम तो पावर सेम, क्योंकि उन दोनों राशियां क्या है, सेम है। तो अंत में यही कहना चाहता हूँ कि हमारा तीसरा चैप्टर घटांक करनी खत्म हो चुका है। उम्मीद है आप लोग इसका रिवीजन कर ही रहे होंगे पहले की तरह, फिर भी आज हम बोल रहे हैं